आ रही है। मैं आपको वापस से जोड़ता हूं। अगर आप कहीं रेंज के बाहर हैं तो प्लीज रेंज में आइए, क्योंकि ऑडियो में कुछ परेशानी आ रही है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है ये बताइए, क्योंकि आपकी ऑडियो थोड़ा कट कट के आ रहा है भसीन साहब। एक काम करते हैं, हम इसको, इस लाइन को, शायद ये गलत लाइन हमारे साथ जुड़, गलत लाइन पे, हम बैड लाइन पे हैं, इसको काट के डायरेक्टर साहब दोबारा से कनेक्ट करिए, क्योंकि भसीन साहब आपको बताएंगे कि उनके दो आइडियाज कौन से हैं। मार्केट पर वो कह रहे हैं कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। भसीन साहब आपस से जुड़ चुके हैं। भसीन साहब प्लीज कंटिन्यू करिए। हाँ तो सर, बाय में मेरा एक फेवरेट शेयर है जो मुझे लगता है यहाँ से आउट परफॉर्म करेगा, वो है आईजीएल। 416 का भाव है, इसमें 410 का स्टॉप लॉस रखिए और 435 का टारगेट। इसमें सिंपल चीज है सर, आज दिल्ली में कोविड हैज स्टार्टेड टू डिक्लाइन, फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व है अगले 2 हफ्ते में, और आईजीएल में सबसे ज्यादा जो कहते हैं ना वॉल्यूम ब्रेकआउट इन गैस विल कम, वो सीएनजी विल कम नाउ एज द इकोनॉमी ओपन। तो आईजीएल वुड बी माय टॉप फेवरेट देयर। और उसके सामने बेचने को 868 से 870 में लूपिन है, 883 का स्टॉप लॉस है, 825 टू 828। जितने फार्मा शेयर्स हैं वहां थोड़ी सी एडवर्स न्यूज एक्सपेक्टेड है फ्रॉम द यूएस एफडीए, तो इस कारण से एज ए हेज हमने फार्मा में आज शॉर्ट दिया है। तो फार्मा में शॉर्ट है, आईजीएल में लॉन्ग है। और आईजीएल ये वो स्टॉक है जो आपको, देखिए पिछले हफ्ते भी भसीन साहब कह रहे थे आपको खरीदना चाहिए, तो एक शॉर्ट एक लॉन्ग। और सुबह से थोड़ी सी कमेंट्री भसीन साहब की प्रॉफिट बुकिंग वाले मूड में है भसीन साहब, और सही भी है। बुक प्रॉफिट इज ऑलवेज बेटर देन प्रॉफिट इन द बुक्स, कहावत भी है। भसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह हम इन शेयरों को वापस से ट्रैक करेंगे। डॉक्टर साहब एक बार दिखा दीजिए दोनों ही शेयरों के इंट्राडे चार्ट्स। तो आईजीएल, मुझे ये भी याद आता है कि हमारे सर्किट गुरु भी सुबह कह रहे थे कि इस स्टॉक में दम है, ये शेयर बढ़िया पैसा बनाकर देगा, और आज उनका टॉप कन्विक्शन कॉल आईजीएल था। और देखिए ये वो स्टॉक है जो भसीन साहब का भी ऑल टाइम फेवरेट रहा है। तो 430 के टारगेट वो दे रहे हैं एक बार। और ये देखिए अगर आपने सुबह भी लिया है तो भी आप प्रॉफिट में, और इस समय भी अगर आप लेंगे 417 पर तो अच्छी रैली देखने को मिलेगी। 435 तक की जगह नजर आती है। क्योंकि राजेश सतपुते जी आप सुबह से इसे ट्रैक कर रहे हैं, बताइए कितनी और रैली बनेगी, और स्टॉप लॉस जिन्होंने सुबह लिया है उनको ट्रेल करने की क्या राय है आपकी इस समय? हेमंत, देखिए स्टॉप लॉस जो सुबह हमने कहा था वो 405 का था, उसे अभी आप ट्रेल करें 410 पे एक स्टॉप लॉस लेके आए। 418 420 एक रेंज है, थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, और इसके बाद ये कम से कम 428 जो इसका पहला पड़ाव है वो तो ऐसे ही निकल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है हेमंत ये 442 442 का इसका टारगेट है, जहाँ पे इसका 200 डे है। एट दिस लेवल मुझे लगता है यहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि इसका जो करेक्शन है वो मुझे लगता है एक रनिंग करेक्शन वो ऑलमोस्ट ओवर है, और यहाँ से मुझे लगता है एक रिकवरी जो है दैट इज ऑन कार्ड। सो एट दिस लेवल इनिशिएट लॉन्ग, स्टॉप लॉस 410। ओके, इस बीच हमने जो ट्रेड्स लिए थे उसमें आप देखिए विप्रो अब करीब करीब 263 पे लिया था हमने, 269 हो गया। डाबर की वो कॉल 14 रुपए की 16 रुपए 20 पैसे हो आई। आज सुबह मेरा निफ्टी का टारगेट था कि बाय ऑन डिप्स टारगेट रहेगा 11,030। याद रखिए निफ्टी का आज का हाई है 11,030। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। हमारी बात हुई ना बहुत कि 11,200। इंस्टीट्यूशंस ने आज के सेशन में क्या किया, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन आपको निफ्टी के ऑप्शन स्टेट से मिल जाएगा। जरा प्लीज़ वो 6 की 6 कॉल पुट लेके आइए। आप ये देख के बड़ा थोड़ा सा आश्चर्य करेंगे कि भले ही कॉन्फिडेंस किसी का हिले या ना हिले, लेकिन एफआईएस का और इंस्टीट्यूशंस का, डॉक्टर साहब मेरे को स्क्रीन से हटा के वो 6 की 6 स्लाइड से आइए। देखिए किस तरीके से पुट्स में 11,000 की पुट में 14 लाख पुट बिकी हैं, 10,900 की पुट में 14 लाख पुट बिकी हैं, और 10,800 की पुट में 10 लाख पुट बिकी हैं। यानी कुल मिला के 3 पुट्स जो हैं वो आज 28 और 10 38 लाख, और वहां पे कॉल राइटर्स पे कॉन्फिडेंस नहीं है। 11,200 पे सिर्फ 7 लाख कॉल बिकी है इंट्राडे में, और आउटस्टैंडिंग हुआ 28 लाख का। ये एक स्ट्रॉन्ग संकेत है इंस्टीट्यूशंस के बाजार में कैश के साथ प्रेजेंट होने का। निफ्टी बैंक लेके आइए, मेरा टारगेट था आज सुबह का 20,500 का। अब लेके आइए इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया निफ्टी बैंक के लिए। याद रखिएगा निफ्टी बैंक में अगला जो लेवल है वो 23,000 नजर आता है, क्योंकि वहां पे सबसे बड़ी कॉल खड़ी है 8 लाख की, और नीचे पुट राइटर्स के अंदर आप ये देखिए कॉल राइटर्स के वनस्पत ज्यादा कन्विक्शन है। 1.25 लाख 1.5 लाख 2.25 लाख पुट बिकी हैं, और कॉल्स में सिर्फ कॉल राइटर के पास अगर कन्विक्शन है तो वो 23,000। तो ये हेमंत स्टैट्स जो है ना
हमारे हक में जाते हैं और आई थिंक इंडेक्स के लिए एटलीस्ट निफ्टी बैंक पे आशीष आपको लगता है कि इन स्टेट्स के मद्देनजर अगला क्लस्टर जो है वो 22,800 या फिर 22,900 की ट्रैजेक्टरी का नजर आता है? बिल्कुल है। आप अगर से वीरू इसको देखें तो एक आइलैंड रिवर्सल भी डेली चार्ट्स पे बना है, जिसके अंदर में कुछ दिन पहले एक हमने देखा था 13 जुलाई के आसपास एक गैप डाउन हुआ था और आज एक गैप अप ओपनिंग हुई। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आज का जो लो है वही बाजार के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे काम करेगा और मैं समझता हूँ 22,800 तक की जगह आपको बैंक निफ्टी के अंदर में देखने को मिल सकती है। तो एक अच्छी खासी अपसाइड यहाँ बैंक निफ्टी में आएगी। एक स्टॉक में एनबीएफसी स्पेस में बीटीएसटी तौर पर देना चाहूंगा, वो है मन्नापुरम फाइनेंस का। यहाँ पे 6% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। 165 पे समय फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। 162 का स्टॉप लॉस होगा। 172 के लक्ष्य बीटीएसटी के तौर पे मन्नापुरम फाइनेंस के अंदर में नजर आ सकते हैं। ऑलराइट, तो इसके ऊपर रखिए नजर। मैं वापस आता हूं भसीन साहब के पिक्स पर, क्योंकि एक शेयर पर तो हमने बात कर ली थी, ल्यूपिन पर हमारी बात नहीं हुई। ल्यूपिन का कॉल दिखाइए डॉक्टर साहब। देखिए 864 पर यह बताया गया था कि इस स्टॉक को बेचना चाहिए और ये सुबह से फिसल रहा है। इनफैक्ट दिन के लोज के आसपास ये स्टॉक इस समय कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। ल्यूपिन सतपुते जी, इसके ऊपर भी एक राय दीजिए। जिस स्पीड से ये शेयर गिर रहा है कहां तक जा सकता है ये? ऊपर में आज इसने 901 का हाई किया और वहां से फिसला है। अभी ये फिलहाल अपने दिन के लोवेस्ट लेवल पे है। इसका इमीडिएट सपोर्ट बनता है 100 DMA जो करीबन 848 के आसपास बनता है। 848 इसका इमीडिएट सपोर्ट है। जो बड़ी मंदी है या हैमर हम जो कहते हैं, ये 848 टूटने के बाद होगा। उसके बाद आप 800 का टारगेट लेके यहाँ पे सेल कर सकते हो। बट एट द मोमेंट ये एक अच्छे लेवल पे है। 848 850 इसका सपोर्ट है। तो आप कह रहे हैं 848